अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि ताज बीबी कागजान को लेकर हॉस्पिटल जाएंगी। कागजान की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर वहां मौजूद नहीं होता है। ताज बीबी बहुत परेशान हाल होंगी और वो बार बार कहेंगे डॉक्टर को बुलाए, हमें आए हुए बहुत देर हो गया है। तभी वहां पर नर्स आकर जवाब देगी कि डॉक्टर आने वाले हैं, वो किसी और पेशेंट को देख रहे हैं। ताज बीबी डॉक्टर से कहेंगे कि हम काफी देर से आए हुए हैं और आप कहाँ थे। डॉक्टर जवाब देगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेशेंट नहीं है या सिर्फ आपकी कागजानी नहीं है। ताज बीबी कहेंगी कि जो भी है मुझे नहीं पता, मैं इमरजेंसी में आते हैं, हमारे पेशेंट जल्दी देख। डॉक्टर कागजान को देखने के लिए जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते तो उनसे बताता है कि आप लोग दुआ करें, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ताज बीबी बहुत परेशान हो जाती है और डॉक्टर से बार बार सवाल करने लगती है कि ये ठीक तो हो जाएंगे ना, इन्हें कुछ होगा तो नहीं। डॉक्टर कहेगा आप दुआ करें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर ताज बीबी से कहता है कि हॉस्पिटल में शोर ना करें, यहाँ और भी पेशेंट मौजूद हैं। दूसरी तरफ फजर हॉस्पिटल में बार बार ये सोच रही होती है कि आज उसके बाबा का बर्थडे है, हम पिछले साल कितने अच्छे से मनाया था और अब मैं उनके साथ भी नहीं। फजर के दिमाग में बार बार ये बात चल रही होती है कि मुझे किसी भी तरह अपने बाबा का बर्थडे मनाना है। वो घर से निकल जाती है मार्केट की तरफ और केक और फूल खरीद कर सोचती है कि मैं घर लाकर अकेले ही उनका बर्थडे मना लूंगी। वो रास्ते में आ ही रही होती है कि उसे अपनी माँ की कार दिखती है। वो कार के पीछा करते हुए जाती है, देखती है कि उसकी माँ किसी हॉस्पिटल के बाहर रुकी है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी माँ इस वक्त हॉस्पिटल क्यों गई है। फजर उनका पीछे करते करते हॉस्पिटल के अंदर तक जाती है, उसकी माँ उसे देख लेती है और सवाल करती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फजर तभी कहती है कि अम्मी आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं। फजर की माँ जवाब देती है कि तुम्हारे काका जान की तबीयत खराब है, हम उनसे मिलने के लिए आए। फजर की अम्मी कहती है खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो बहुत बातें हो जाएगी। फजर काका जान से मिलने की जिद करने लगती है, रुक जाती है। उतनी देर में उसके बाबा वहां आ जाते हैं और फजर को देख लेते हैं। वो फजर की तरफ देख ही रहे होते हैं कि पीछे से शेर आ जाता है। वो सोचते हैं कि शेर और फजर साथ में आए हैं। ताज भी वहीं पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों फिर साथ यहाँ आ गए, तुम दोनों के अंदर जरा भी शर्म नहीं, जब हर वक्त साथ ही रहना है और साथ ही घूमना है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते। शेर जवाब देता है कि नहीं, मैं अलग आया था, मैं तो सिर्फ काका जान को देखने के लिए आया था। ताज बीबी हॉस्पिटल में भी गुस्सा करते हुए कहती है कि इस लड़की को तो जरा भी शर्म नहीं, हर वक्त इसी के साथ रहती है और इसी के साथ हर जगह निकल जाती है। दूसरी तरफ समरा अपनी भाभी तमीना से बात कर रही होगी। तमीना उसे बताएगी कि यहाँ का हाल कुछ ठीक नहीं है। तमीना पूछेगी क्या हुआ है भाभी, तो वो बताएगी कि मरजान सीढ़ियों से गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। समरा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी और उनसे बार बार कहेगी कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं, काका जाएंगे तबीयत खराब है और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। वहीं बदरजमान का बेटा आहत बार बार अपने बाप से कहेगा कि मुझे किसी भी तरह पैसे दे दे, कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर दे, मैं शेर को दूंगा, शेर मेरे पैसे डबल कर देगा। शेर अपने चाचा और उनके बेटों से कहता है कि आप पैसों का कहीं से भी इंतजाम करें, मैं आपके पैसे डबल करवा दूंगा। आज 200 है, कल 200 करोड़ होंगे हमारे पास। आहत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुद सोचने लग जाता है कि मैं किसी भी तरह से पैसे जुगाड़ करूंगा और ला करके शेर को दूंगा। शेर उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया जहां उसके पैसे 2 गुने 3 गुने हो रहे होते हैं। आहत का बाप बदरजमान बार बार कहेगा कि शेर तुम अपनी तरफ से पैसे लगा लो, पैसे जब डबल होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। शेर कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना नहीं है, आप कहीं से भी इंतजाम करें, मैं जहां तक आपकी मदद कर सकता हूँ वहां तक मदद कर चुका, आगे आपकी मर्जी है। आहत ये बार बार सोचने लग जाएगा और अपने बाप से जिद करने लग जाएगा कि मुझे चेक साइन करके दे, मैं पैसे कैसे भी निकाल कर उस कंपनी को ये पैसे दूंगा और जल्द ही जल्द पैसे डबल कर दूंगा, जो पैसे आपको वापस कर दूंगा। आहत के बहुत ज्यादा जिद करने पर बदरजमान मान जाता है और उसे चेक साइन करके सारे पैसे उसके नाम कर देता है। आहत पैसे लेकर शेर के ऑफिस पहुंचता है तो शेर वहां मौजूद नहीं होता है। आहत शेर की कुर्सी देखकर ये सोचता है कि कल मैं इससे भी ज्यादा कामयाब होऊंगा और इससे भी बड़ा एम्पायर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेर वहां आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आहत शेर से कहता है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, अब तुम मुझे किसी भी तरह से बाहर भेज दो। शेर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि वो जो करने की कोशिश कर रहा था वो उसमें कामयाब हो गया है। शेर आहत को ये तसल्ली दिलाता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, इन पैसों के तुम्हारे पास 4 गुने पैसे होंगे और तुम्हारे भी एक बड़ा ऑफिस होगा, तुम्हारा एक बड़ा अंपायर होगा। आहत ये सुनकर बहुत खुश हो जाए, अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसके हवाले कर देगा और वहां से चला जाएगा। शेर के दिमाग में जो भी कुछ चल रहा हो लेकिन उसका दिमाग फिर भी फजर की तरफ रहता है। वो फजर से दूसरे दिन मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां पर फजर उसे देख के कहती है क्या तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुमसे कहा है मेरा पीछा नहीं करो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। शेर बार बार उससे कहेगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती इस बात पर। फजर उससे कहेगी कि मैं अपने बाप से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करती, तुम मुझे दोबारा कभी भी दिखाई मत देना।
आहद अपनी नई बीवी से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द अमेरिका चला जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। वो बार बार जिद करती है कि आप मुझे छोड़कर ना जाए। वो उसे बार बार ये समझाता है कि मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्द वहां जाकर अपना सेटल कर लूंगा और तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। उतनी देर में वहां पर मरजान आ जाती है और वो ये बात सुन लेती है कि आहद अमेरिका जाने को कह रहा है। वो उसे पलट कर कहती है कि तुम अमेरिका जा रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। आहद कहता है कि नहीं, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैंने अपना बच्चा खोया और तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं, तुम मुझे छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हो। आद उससे कहता है कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आहद मरजान को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बहुत जल्द वापस आएगा और एक अपनी कंपनी खड़ी करके अपना बिजनेस चलाएगा। मरजान उसका यकीन नहीं करती और बहुत रोने लगती है। कहती कि मुझे तुम पर जरा यकीन नहीं, ना मुझे तुम्हारा कभी ख्याल आता है, तुम मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते। मरजान आहद से कहती कि मैं कैसे ये यकीन कर लूं कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ताज बीवी बहुत परेशान हो रही है सोच सोच कर कि कागज जान को कहीं कुछ हो ना जाए। वो जोर जोर से हॉस्पिटल में शोर करने लगेंगी और कहने लगेंगी कि सब अपने अपने में बिजी है, किसी को भी ख्याल नहीं कहीं मेरे कागज जान को कुछ हो ना जाए या उनकी हाल किस तरह की है। क्या कागज जान बचेंगे या नहीं, जाने हमारे नेक्स्ट वीडियो में।